जय हिंद। स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में जानने वाले हैं स्क्वायर के प्रॉपर्टी, स्क्वायर के एरिया, स्क्वायर के पेरीमीटर, उसके सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इस वीडियो। देखिए, स्क्वायर स्क्वायर को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा स्क्वायर है, ये क्या हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए चारों साइड बराबर होता है, यानी जो हमारा स्क्वायर होता है, यानी जो हमारा वर्ग होता है, उसके चारों साइड क्या होता है? बराबर होता है। चारों साइड का मतलब क्या होता है? ये इधर वाला जो ये और जो ये होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यानी ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। ये 5 है तो ये 5 होगा, तो ये भी 5, तो ये भी 5, ये भी 5। यानी अगर एक साइड जितना है वही तीनों साइड क्या होगा? वही वाले होंगे। ठीक है, यानी इसके चारों साइड का तो है इक्वल होते हैं। ठीक है, 4 साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये 4 है तो ये कहेगा ए भाई हम 4 है तू तीनों 4 रखो, तो ठीक हम तीनों 4 हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी इसके सारे साइड क्या होता है? हमारा बराबर होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी ईच एंगल, यानी इसका प्रत्येक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी प्रत्येक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री बनाता है। तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, टोटल कितना हो गया? 90 इंटू 4 इंटू 360 डिग्री, यानी टोटल कितना होगा? 360 डिग्री। पूछाएगा कि स्क्वायर का टोटल मतलब कितना, टोटल कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कितना? 360 डिग्री का। लेकिन पूछेगा ईच एंगल कितने का बनाता है? प्रत्येक एंगल, तो प्रत्येक एंगल कितना का बनाता है? 90 डिग्री का। कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो 9 9 2 18 27 9 चुके 36। ठीक है, यानी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का, टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए डायगोनल्स भी बराबर होता है, यानी जो इसके डायगोनल्स है, डायगोनल्स ये होता है, ये देखिए जो तिरछा तिरछी है ना, हाई तिरछी, हाई वाला और हाई वाला। ठीक है, ये भी यही, इसी को क्या बोलते हैं? हम डायगोनल्स बोलते हैं। जो तिरछा ऐसे काटते हैं ना एक दूसरा को, उसी को क्या बोलते हैं? डायगोनल्स बोलते हैं। जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। कितने डिग्री पे काटते हैं? 90 डिग्री पे। ठीक है, ये कितने डिग्री पे काटेंगे? 90 डिग्री पे। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी फिगर पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? उसके बाहर के बाउंड्री के मेजरमेंट ही क्या होता है? पेरीमीटर होता है। ठीक है, यानी जो फिगर है उसके बाहर के बाउंड्री का पेरीमीटर ही क्या होता है? सॉरी, जो बाहर के बाउंड्री का मेजरमेंट ही क्या होता है? पेरीमीटर होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? हमारा मोबाइल है। इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो ये क्या एक रेक्टेंगल है, तो इसका जो बाहरी साइड का जो भी मेजरमेंट होगा, समझिएगा ध्यान से, इसके बाहरी साइड का जो मेजरमेंट होगा वही क्या होगा? पेरीमीटर होगा। ठीक है, परिधि होगा यानी परिमाप होगा। ठीक है, तो स्क्वायर के पेरीमीटर का सूत्र क्या होता है? 4 इंटू साइड। साइड को हम लोग बोलते हैं भुजा। भुजा का मतलब क्या होता है? हाथ। भुजा का मतलब क्या होता है? हाथ। तो इसमें ये एक हाथ, एक हाथ, ये एक आधी, एक आधी, ये 4 को भुजा से मिलके बना है। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है 4 और भुज का मतलब भुजा। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। यानी ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी 4 को साइड से मिल के बना है। समझ में आया? अब देखिए इसको चतुर्भुज बोलते हैं। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है, या तो ये पेरीमीटर का, यानी जो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 गुना भुजा। अब 4 के जगह हम लोग 4 रखेंगे, और साइड जितना रहेगा उससे क्या करेंगे? हम लोग गुना कर देंगे। तो साइड कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये जितना होगा उतना ही 3 होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या देगा आपको? ये 3 गुना ही देगा, बस यही एक दे देगा। तो आपको पता लगा लीजिएगा कि एक ये जितना है उतना ही क्या होगा? तीनों हमारा होगा। ठीक है, तो 4 इंटू साइड कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 चौके 16 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? हमारा पेरीमीटर होगा। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा पेरीमीटर होगा, यानी परिमाप होगा। ठीक है, यानी परिधि होगा। ठीक है, अब एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है? किसी फिगर के एरिया का मतलब क्या होता है? कि वो फिगर कितना जगह घेर रहा है, वो फिगर कितना जगह छेक रहा है, इसी का मतलब क्या होता है? एरिया होता है। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ हो गया, ये हाथ का एरिया कितना होगा? ये मान लीजिए हमारा बोर्ड हो गया, इस बोर्ड पर मेरा हाथ जितना जगह छेका है, ये जितना जगह छेका है, यही क्या हो जाएगा? मेरे हाथ का एरिया हो जाएगा। मेरे हाथ का एरिया यही हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए चौक है, ये चौक जितना जगह छेकेगा, ये चौक जितना जगह छेक रहा है उतना ही क्या हो जाएगा? इस चौक का एरिया हो जाएगा। तो एरिया का मतलब क्या होता है? कि जो जितना जगह छेकता है। एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्र। क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र, क्षेत्रफल। जो जितना क्षेत्र छेकेगा उसका ही वो क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी
इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग साइड से इंटू साइड को बोल सकते हैं भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एक साइड जितना होगा उतना ही तो दूसरा साइड होगा। अगर एक साइड 4 है तो तीनों साइड क्या होगा 4 होगा। तो साइड गुना साइड करते हैं, यानी साइड गुना साइड गुना करते हैं तो क्या निकल जाएगा, हमारा एरिया निकल जाएगा। इस साइड कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो दूसरा साइड भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। 4 से होकर 16 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर देखिए 2 गो है अपने में गुना हुआ है तो स्क्वायर आ जाता है। समझ में आया। ये सेंटीमीटर दोनों 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हुआ गुना हो गया, तो इसके कपार पे क्या चढ़ जाता है 2 चढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर मीटर आता तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। समझ में आया। यही जब कभी भी अगर x गुना x करेंगे तो आप x स्क्वायर होता है ना, 2 ऊपर चढ़ जाता है कपड़ा पे चढ़ जाता है ना, तो उसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर आप गुना करेंगे तो सेंटीमीटर के ऊपर क्या चढ़ जाएगा 2 चढ़ जाएगा, कपार पर बढ़ी खूब कूदेगा। आइट हम 2 हैं हम कूदेंगे तुम्हारा ऊपर, ठीक है। यही क्या होगा हमारा पेरीमीटर यानी परिमाप का फॉर्मूला और एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको आराम से डील कर सकते हैं। देखिए दिया है साइड यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे दिया है, यहाँ पर साइड कितना दे हमारा 4 सेंटीमीटर दे दिया है। हमको क्या निकालना है पेरीमीटर और एरिया। हमको क्या निकालना है पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर का एक फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड 4, साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ गया, एकदम क्लियर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड भुजा गुना भुजा। आपके पास साइड है 4 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 चौको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या होगा हमारा आंसर हो गया, ये हमारा 16 सेंटीमीटर, ये हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें क्या दिया है, इसमें आपको एरिया दे दिया है, पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर एस इंटू एस, यही होता है ना, इक्वल टू एस का स्क्वायर। तो एस इंटू एस कितना है हमारे पास, यानी इस मतलब एरिया कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर बराबर एस स्क्वायर। तो हम लोग को अगर स्क्वायर को हटाना है तो क्या करते हैं हम लोग, अगर हमें कभी भी स्क्वायर को हटाना है तो क्या करें, इसको हम लोग अंडर रूट में ले जाते हैं। तो 25 को अंडर रूट में ले जाएंगे एस स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इसको 25 को अगर अंडर रूट में करेंगे तो क्या होगा, आधा इसका करिए आप, इसका फैक्टर निकाले कितना होगा 5 आएगा। यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 5 बराबर एस स्क्वायर, 5 बराबर एस स्क्वायर। तो एस बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर नहीं निकाल लेंगे आप लोग, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। तो हमारे पास 4 है और साइड कितना है 5, 4 5 20 सेंटीमीटर आ गया। हमारे पास कितना आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गया। समझ में आ गया। अब एक और देख लीजिए, देखिए यहाँ पर पेरीमीटर आपको दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया आपको पेरीमीटर दिया गया है, यहाँ पे क्या निकालना है एरिया निकालना है। अब देखिए पेरीमीटर दिया गया है एरिया निकालना है, यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा P बराबर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड यानी पेरीमीटर यानी 4, तो P/4 बराबर साइड लिख सकते हैं ना, बोलिए। जब हमारा ये साइड इधर है, हमको किसका निकालना है पेरीमीटर, हमको क्या निकालना है साइड निकालना है। तो इसको निकालना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग इधर जाएंगे। एक चीज़ याद रखिए, जिसका वैल्यू निकालना हो तो उसको क्या करते हैं हम लोग अलग छोड़ते जाते हैं। जैसे मान लीजिए जब कभी ऑपरेशन होता है फिल्म उली में, जब ऑपरेशन के जब बाहर ले जाना होता है, जब ऑपरेशन के अंदर ले जाना होता है बहुत लोग आते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं सब हट जाता है। ऑपरेशन थिएटर में खाली कौन जाता है, जो मरीज होता है वही जाता है। सेम उसी प्रकार जिसको हम लोग वैल्यू निकालना होता है, यानी जिसका ऑपरेशन करना होता है, उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग एक अकेले छोड़ देते हैं। हम अकेले, तो भाई अकेले रहो आराम से रहो, ठीक है, इसको अकेले छोड़ देंगे। तो इसको अकेले छोड़ने के लिए क्या करेंगे, इधर ये क्या है गुना में, तो इधर आएगा था भागा में P/4 अपन साइड। P कितना है 40/4, 4/10, यानी हमारा साइड कितना आ गया
10, यानी हमारा दाई साइड कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये क्या होगा हमारा साइड हो गया। एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड। तो एक साइड इतना हो गया और एक साइड ये हो गया, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्लियर हो गया। यानी हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाला, साइड निकाला, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, एरिया निकाल दिया। बहुत आसान है, आराम से निकल गया, बहुत क्लियर है। पेरीमीटर दिया है, एरिया निकाल दिए, एरिया दिया पेरीमीटर निकाल दिए, साइड दिया पेरीमीटर एरिया दोनों निकाल दिए, क्लियर हो गया। इसको समझाई दी हमने आपको, क्लियर हो गया तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ और उसके पेरीमीटर और एरिया समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।